जय माता दी दोस्तों। जैसा कि हम जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। यानी हर दिन एक अलग देवी की पूजा का विधान है। हर देवी का अलग स्वरूप है और अलग महत्व भी। इसलिए नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा को उनकी पसंद का भोग लगाने से माता रानी का विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो चलिए बताते हैं आपको कि नवरात्रि में किस दिन क्या भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा के इस स्वरूप को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से रोगों का नाश होता है और हर संकट से माँ हमें बचाती हैं। दूसरे दिन होती है माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना और इन देवी को लगाया जाता है शक्कर और पंचामृत का भोग। माँ को इनका भोग लगाने से दीर्घायु होने का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। माँ दुर्गे के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा देवी को दूध या फिर मावे से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और जीवन में ना धन की कमी होती है और ना ही वैभव की। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है, जिन्हें मालपुआ का भोग लगाने से समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। सिर्फ भोग ही नहीं बल्कि मालपुआ का दान भी इस दिन किया जा सकता है। इससे भी माँ प्रसन्न होती हैं। देवी स्कंद माता को केले का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्य क्षेत्र में काफ़ी प्रगति होती है। साथ ही माँ को केले का भोग लगाने से शारीरिक कष्ट भी दूर हो जाते हैं। छठा दिन माँ कात्यायनी माता का। माँ कात्यायनी को अगर मीठे पान का भोग लगाया जाए तो माँ को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। मीठा पान माँ को अर्पित करने से साधक का सौंदर्य बढ़ता है और घर में सदैव सकारात्मक माहौल बना रहता है। सातवां दिन। इन दिन कालरात्रि देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इससे माँ हमें तमाम तरह के रोगों से बचाती हैं। आठवां दिन माता महागौरी का। आठवां दिन महागौरी की उपासना का दिन है। इन दिन माँ को नारियल का भोग लगाया जाता है, जिससे मन की हर इच्छा पूरी होती है और व्यक्ति को आर्थिक रूप से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। नौवां दिन। इस दिन नवरात्रि का समापन होता है और इस दिन माता रानी को लगाया जाता है हलवा पूरी और चने का भोग। माँ रूपी 9 बाल कन्याओं को घर बुलाया जाता है और फिर पूरे प्यार और आदर के साथ उन्हें पूजा जाता है, भोजन कराया जाता है, जिससे माँ प्रसन्न होकर सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि में आप इसी तरह से माता को भोग लगाएं और उनकी पूजा मन से और दिल से करें। जय माता दी दोस्तों।